हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है 27 जनवरी का, उसकी फ़र्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आज पूछे गए हैं, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनसे कि क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट में बन सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, इसको लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली टेलीग्राम पर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो नया चैनल है माई एग्ज़ाम, सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी प्रिपरेशन के लिए ही बनाया गया है। डेली आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा जो रेलवे स्पेशल ई बुक है एनटीपीसी के लिए, इसको डिज़ाइन किया गया है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन एंड जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 7600 प्लस, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हम बात करेंगे पुलित्ज़र पुरस्कार यानी कि पुलित्ज़र प्राइज़ के बारे में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। सबसे पहले 1917 में ये दिया गया था। हम बात करें किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को ये प्रदान किया जाता है। और 2020 में हम बात करें फीचर्ड फोटोग्राफी के लिए इंडिया के 3 लोगों को ये दिया गया है, चेन्नानी आनंद, दार यासीन और मुख्तार खान। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले शिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे जोग जो है जलप्रपात के बारे में पूछा गया था। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, कहाँ पर है ये, कर्नाटक स्टेट में है। किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो शरावती नदी के द्वारा। ठीक है, 4 छोटे छोटे जलप्रपातों से मिलकर ये बना हुआ है। उनके नाम क्या क्या हैं, तो राजा, रॉकेट, रोरर और रानी। इसके अलावा पूछा गया था कि इसके और दूसरे नाम क्या हैं, तो उसको गरसोप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो हमने देख लिए हैं। किस स्टेट में है, कर्नाटक में है। शरावती नदी के द्वारा बनाया जाता है। 4 छोटे छोटे जलप्रपातों से मिलकर बना है। कौन कौन से, राजा, रॉकेट, रोरर और रानी। इसके अलावा इसका अदर नाम हम बात करें तो गरसोप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट देखेंगे, पवन ऊर्जा उत्पन्न करने में हमारा भारत का कौन सा राज्य है जो पहले स्थान पर है, तो देखिए पहले स्थान पर है तमिलनाडु। ठीक है, विंड एनर्जी की यहाँ पर बात हो रही है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, फिर गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल। सभी का जो है मैंने लिख दिया है। बेसिकली क्वेश्चन जो पूछा गया था वो तमिलनाडु के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट हम देख लेंगे बाबरनामा। सबसे पहले आपको यहाँ से क्या याद रखना है, बाबरनामा का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो तुजुक ए बाबरी जो है इसका नाम है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था, तो इट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मुगल एम्परर बाबर। ठीक है ना, बाबर के द्वारा ही इसकी आत्मकथा लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी, तो या तो आपको ऑप्शन में तुर्की मिलेगा, तुर्की नहीं मिलता है तो चगताई तुर्की मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसका फ़ारसी में जो है अनुवाद किया गया था किसके द्वारा, अब्दुल रहीम खाना के द्वारा। इतना आपको याद रखना है। और बाबर से मैं याद करूं आपको बताऊं तो क्या क्या रिलेटेड फैक्ट है बाबर से जो पूछे जा सकते हैं, तो 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था बिटवीन दी बाबर एंड इब्राहिम लोधी, ठीक है ना, उसके द्वारा ही, बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे विधवा पुनर्विवाह। हम बात करें जब अधिनियम आया तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर है इसका लॉर्ड कैनिंग। ओके, इसके अलावा सती प्रथा से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो किसके द्वारा किया गया था, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में। और लॉर्ड कैनिंग से आपको क्या याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय थे। और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय भी कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। नेक्स्ट देख लेंगे 2019 के जो इलेक्शंस हुए थे उनमें बीजेपी को कितनी सीट्स मिली थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर कितना है, 303। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 1919 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये पूछा गया था कहाँ पर हुआ है, तो 1919 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये हुआ था अमृतसर में।
ठीक है, और इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। मैंने पहले के एनालिसिस में भी आपको बताया है, कांग्रेस के सारे अधिवेशन इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। पहला कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कहाँ पर? बॉम्बे में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? WC बनर्जी यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। साथ ही साथ और हम बात करें कांग्रेस के जो फाउंडर हैं वो कौन कंसीडर किए जाते हैं? तो ये कंसीडर किया जाते हैं A.O. ह्यूम। ठीक है, 1885 में ही इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस के अधिवेशन सभी को अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, पूछा गया था इनमें से कौन सा जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट जो है नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था बट अब नहीं है। और ये पूछा गया अगर कि वो किस आर्टिकल में है अब, तो वो है 300A में। ठीक है, करंटली हमारे जो हैं कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो 6 हैं। ठीक है, समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक अधिकार। ये आपको याद रखने हैं। अगर पूछ लिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, तो 3rd पार्ट में है। 2nd पार्ट में क्या है? सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। नेक्स्ट देखेंगे GST के बारे में पूछा गया। तो GST किस प्रकार का कर है? ठीक है ना, किस टाइप का ये टैक्स है, ये पूछा गया है। तो GST स्टैंड्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या है? एक प्रकार का इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। और पहली कंट्री कौन सी है जिसने GST लगाया? सबसे पहले तो ये है फ्रांस, और 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे रामसार स्थल को लेके एक क्वेश्चन पूछा गया था, रामसार साइट्स को लेके। तो करंटली हम बात करें इंडिया में कितने रामसार साइट्स हैं? तो ये हैं 42। ओके, 1971 में ईरान में जो एक जगह है, ठीक है, रामसार, जो रामसार करके वहाँ पर एक सिटी है, वहीं पर जो है रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था। कब हुआ था? ईयर आपको याद रखने हैं, 1971 में। और उसी जगह के नाम पर क्या है, इसका नाम भी रख दिया गया, रामसर साइट्स या फिर रामसार स्थल। और भारत में अब टोटल कितने हैं? 42 हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे UNO, यहाँ से डेली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो कि अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो इसके करंट जो चीफ हैं, जो प्रमुख हैं, एंटोनियो गुटेरेस। पूछा गया था कि वो किस देश के हैं, किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल को। इसके अलावा इनसे पहले ये कौन किस नंबर के हैं? तो ये 9th नंबर के हैं। इनसे पहले जो 8th नंबर के थे वो कौन थे? तो वो थे वान की मून। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है NTPC में। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया SCO, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो संघाई कॉपरेशन का मुख्यालय सिचुएटेड है बीजिंग, चाइना में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि SCO में जो है इंडिया जो है SCO का पार्ट है या नहीं है, तो उस अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन देखना है। SCO का पार्ट है इंडिया। ठीक है, इसके अलावा जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि UNO का न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, तो ये सारे मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं आपको। जो आपको याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 7 अप्रैल 1948 को फाउंड हुआ था। टेड्रस एधनॉम जो है इसके करंटली चेयरपर्सन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ये भी कहाँ पर है? जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? जेनेवा में है। इसके अलावा जो आपको याद रखने हैं, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी पेरिस में है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट जो भी हैं, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? वॉशिंगटन DC में है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे यहाँ पर डाल दिए हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो PDF है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो आपको एक और याद रखना है, जो फीफा है, ठीक है ना, फीफा के करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। जबकि इसकी जो है फाउंड कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे भगत सिंह के द्वारा जो बम फेंका गया था, ठीक है ना, उसकी एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी। किस डेट? ईयर भी नहीं पूछा गया, डायरेक्टली डेट पूछी गई थी। तो 8 अप्रैल को, ठीक है ना, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और दूसरे कौन थे? बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने दिल्ली असेंबली में बम फेंके थे। और दोनों ने बम फेंकने के बाद नारेबाजी भी की थी और पर्चे भी फेंके थे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। ओके, इसके अलावा फुल फॉर्म पूछा गया था, कंप्यूटर रिलेटेड ये क्वेश्चन है। CLU का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो कंप्यूटर लॉजिक यूनिट जो है इसका
फुल फॉर्म है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है फुल फॉर्म्स के ऊपर, आप जा कर के देख सकते हैं। सो गाइज़, ये हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।